तो हमने टैक्सॉन, टैक्सोनॉमी और सिस्टेमैटिक्स का मतलब समझ लिया है, ठीक है। अब हम इस क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और टैक्सॉन का मीनिंग भी थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स। क्लासिफिकेशन हम एक स्टेप में नहीं करते हैं, ना ही किसी एक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझो, अगर हमें एक लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स को अरेंज करना है तो हमें अलग अलग लेवल पे अरेंजमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लेवल पर अरेंजमेंट करेंगे। मान लो फिजिक्स की बुक अलग कर दी, केमिस्ट्री की बुक अलग कर दी, बायोलॉजी की बुक अलग कर दी और मैथमेटिक्स की बुक अलग कर दी। अब उसमें भी सब टॉपिक लेवल पर अरेंजमेंट कर सकते हैं। केमिस्ट्री में भी जो मैकेनिक्स की बुक है उसको अलग रख दिया, जो वेव्स एंड ऑप्टिक्स की बुक है उसको अलग रख दिया, जो मॉडर्न फिजिक्स की बुक है उसको अलग रख दिया। तो हम विद इन दी कैटेगरी वी कैन फॉर्म मेनी स्मॉलर कैटेगरीज, ओके। तो हर लेवल पे क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। और जब हम सब्जेक्ट और सब टॉपिक लेवल पे हम जब कर चुके हैं क्लासिफिकेशन, तो फिर हम ऑथर लेवल पे कर सकते हैं कि इस ऑथर की बुक यहां पे, उस ऑथर की बुक वहां पे। तो हम अलग अलग लेवल्स पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सिमिलरली हम जब एनिमल्स या प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स का भी क्लासिफिकेशन करेंगे तो सिर्फ एक लेवल पे या सिंगल स्टेप में यह प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, हमें अलग अलग लेवल्स पे क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। अच्छा, जब हम अलग अलग लेवल पे क्लासिफिकेशन करेंगे तो ईच कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, ओके। तो हर एक कैटेगरी एक उससे बड़े वाले कैटेगरी का पार्ट होगी और हर कैटेगरी में कुछ छोटे छोटे कैटेगरीज होंगे, ओके। और हर एक कैटेगरी उस ओवरऑल अरेंजमेंट का एक छोटा सा पार्ट है। हम हर एक कैटेगरी को एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहेंगे, ठीक है। और जब यह हायरार्की बन जाएगी, ठीक है, जैसे अगर बुक्स की बात करें तो पहले सब्जेक्ट, सब टॉपिक, फिर ऑथर, ऐसी हायरार्की बनी। वैसे ही जब एनिमल्स या प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे तो उसमें जो हायरार्की बनेगी उसको हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलेंगे, ओके। जैसे कि एक एग्जांपल लो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का, इंसेक्ट्स। हमने इंसेक्ट्स को एक डेफिनेशन दिया, 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। यहां देखो, इसका भी देखो 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग है, 1 2 3 4 3 4 5 6, है ना। इसमें भी 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग हैं, इसमें भी 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग हैं। तो इंसेक्ट का हमने एक बहुत अच्छा डेफिनेशन ढूंढा है। सो इंसेक्ट्स नाउ बिकम्स ए कैटेगरी। अब इंसेक्ट्स में भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, अलग अलग तरह के इंसेक्ट हो सकते हैं, ओके। तो उस बात को हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। जब हम क्लासिफिकेशन करना शुरू करेंगे तो क्लासिफिकेशन का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, जो सबसे छोटी इकाई होगी, उसको हम बोलेंगे स्पीशीज। स्पीशीज का अगर लूज डेफिनेशन बोलें तो इट इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कुछ सिमिलैरिटी है। जैसे ह्यूमन बींग्स एक स्पीशीज है, सारे ह्यूमन बींग्स में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है। लगभग सारे ह्यूमन बींग्स मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर्स में सेम है। सबके हार्ट, किडनी और लंग्स, इन सब का अरेंजमेंट सेम है, हाथ पैर का अरेंजमेंट सेम है, ओके। लेकिन अगर थोड़ा और टेक्निकल डिफिनेशन बोले स्पीशीज का तो हम बोलेंगे दे कैन इंटरब्रीड अमॉन्ग देमसेल्व्स टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, मतलब जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं उनको हम सेम स्पीशीज बोलेंगे। और ना ही सिर्फ वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वो रिप्रोडक्शन करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब उस रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट भी और रिप्रोडक्शन करके वैसे वैसे और स्पीशीज बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बकरा और बकरी का ब्रीडिंग कराया तो हमें बकरा या बकरी मिलेगी, वो और भी रिप्रोडक्शन कर सकता है, वो अपने जनरेशन को आगे बढ़ा सकता है, तो हम बोलेंगे बकरी एक स्पीशीज है। वैसे एनी ह्यूमन बीइंग कैन मेट विद एनी अदर फीमेल, वन मेल ह्यूमन बीइंग कैन मेट विद फीमेल ह्यूमन बीइंग एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स एंड दैट ऑफस्प्रिंग कैन आल्सो रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग्स, ओके। तो ये हो गया थोड़ा टेक्निकल डिफिनेशन ऑफ स्पीशीज। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना भी समझ सकते हो कि स्पीशीज हम उनको बोलेंगे जिनमें बहुत हद तक एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज है, जो हमें देखकर ही लग रहा है कि एक जैसे हैं, ओके। कैन डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम अदर बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। आप उसके बाहरी फीचर, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है उसके बाहरी फीचर, उसके बाहरी फीचर को देखकर ही आप समझ सकते हो कि ये एक अलग स्पीशीज है ना।
जैसे इंसान को और बंदर को हम बोल सकते हैं देख कर कि अलग स्पीशीज है, ऐसे बहुत कुछ मिलता जुलता है इंसान और बंदर में। उनके भी हाथ पैर हैं, हमारे भी हाथ पैर हैं, उनका भी नाक है, आंख है, हमारा भी है, उनके भी दांत है, लेकिन फिर भी देयर इज अ डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मंकी एंड अ ह्यूमन बीइंग। तो हम देखकर ये पहचान सकते हैं कि ये सेम स्पीशीज है और ये अलग स्पीशीज है। तो यहां पे स्पीशीज का डिफिनेशन हमारा क्लियर हो गया है ना। जैसे देखो पैंथेरा टिग्रिस ये टाइगर का साइंटिफिक नेम है, और पैंथेरा लियो ये लायन का साइंटिफिक नेम है। दोनों में आप आराम से देख सकते हो कि देयर आर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। हम देखकर ही पहचान सकते हैं कि ये टाइगर है और ये लायन है ना। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर सोनालम ट्यूबरसम पोटैटो है और सोनालम मेनोल्जेना ब्रिंजल है। अब हम इन दोनों के प्लांट्स को देखकर ही पहचान सकते हैं कि ये दो अलग अलग प्लांट्स हैं। इनके फूल, पत्ते, फल सब अलग अलग जैसे होंगे, लेकिन फिर भी कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होंगी, इसीलिए दे आर टू डिफरेंट स्पीशीज। ओके, नाउ द नेक्स्ट लेवल, द नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज जीनस। ओके, इट कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, ऐसे स्पीशीज जो एक जैसे हैं, जिनमें बहुत हद तक सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन इतनी भी सिमिलैरिटी नहीं है कि इनको एक स्पीशीज बोल सके, विच हैव मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा। इसका बोलने का मतलब है कि अगर कोई अलग जीनस लेते हैं तो उस जीनस में जो स्पीशीज है, लेट्स से देयर इज अ जीनस ए, इसमें मान लेते हैं 2-3 स्पीशीज हैं, स्पीशीज 1, स्पीशीज 2, स्पीशीज 3। जीनस बी, तो जीनस बी में मान लेते हैं स्पीशीज 4 है, स्पीशीज 5 है और स्पीशीज 6 है। अब स्पीशीज 1, 2 और 3 में ऐसी बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं कि उनको एक जीनस में हम माने एक बड़े ग्रुप में रख सकते हैं, लेकिन स्पीशीज 4, 5, 6 1, 2 और 3 से बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन 4, 5, 6 आपस में सिमिलर है। तो ऐसे करके जो जो सिमिलर स्पीशीज होंगे उनको हम क्लब करते जाएंगे और उनको एक जीनस बनाते चल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि सोलानम एक जीनस है, इसमें हमने 2 स्पीशीज देखे, सोलानम ट्यूबरसम और सोनालम मेलोंजेना। ये 2 अलग अलग स्पीशीज हैं, लेकिन फिर भी इनमें इतनी सिमिलैरिटी है कि इसको हम एक जीनस में डाल सकते हैं। वैसे ही पैंथेरा टिग्रिस जो कि टाइगर हो गया और पैंथेरा लियो जो कि लायन हो गया, ये 2 अलग अलग स्पीशीज हैं, लेकिन फिर भी इनमें इतनी सिमिलैरिटी है कि इसको हम एक जीनस पैंथेरा में डाल सकते हैं। वैसे ही एक और जीनस है फेलिस। फेलिस में फेलिस कैटिस हो गया, फेलिस सिल्वेस्ट्रिस हो गया। ये 2 अलग अलग तरह की बिल्लियां हैं। फेलिस मतलब बिल्ली, तो दोनों लगभग एक जैसी हैं, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंसेस हैं, जिसके कारण उनको 2 अलग अलग स्पीशीज तो बोल रहे हैं, लेकिन इतनी सिमिलैरिटीज हैं कि उनको हम एक जीनस में रख सके। ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ जीनस। आई होप आपको समझ में आ गया है। ओके